हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BR के क्लासेज। और हम कर रहे हैं क्लास 10 NCERT मैथ बुक। और आज एक्सरसाइज है 5.1 और उसका हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है आपको लैंग्वेज दी हुई है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। इट मीन्स आपको जो है फर्स्ट टर्म दी हुई है और डिफरेंस कॉमन जो डिफरेंस होता है D वो आपको गिवन है। आपको 4 टर्म्स बतानी है इन AP की सीरीज में होनी चाहिए, और वो भी कौन सी, फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है जो AP में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में होंगी। तो आइए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और उसका फर्स्ट पार्ट है A इक्वल टू 10 और D इक्वल टू 10। यानी इसमें फर्स्ट जो टर्म है यानी वो A होता है वो भी कितना है यहाँ पर 10 है, और कॉमन जो डिफरेंस है वो भी कितना इसमें 10 है। तो हमें अब यहाँ से 4 टर्म्स बतानी है कि वो AP में किस प्रकार होंगी और कौन कौन सी होंगी। तो आइए गाइस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, और उसका हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, और एक्सरसाइज वही है आपकी 5.1। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें दिया हुआ आपको A इक्वल टू 10 और D इक्वल टू 10। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि A क्या होती है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म वो इक्वल टू कितनी है 10 है, कॉमन जो डिफरेंस है वो कितना है 10। तो जो हम टर्म्स निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, आप यहाँ पर देखिए। जब हम नेक्स्ट टर्म निकालते हैं तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म तो है A और कॉमन डिफरेंस है D। तो जब हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो यानी A1 तो वो हो जाता है A ही। जब A2 निकालेंगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो है कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, वो हमें A2 मिल जाएगा ना, सेकंड टर्म मिल जाएगा। इसी प्रकार में हम A3 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, A2 जो हमारे पास A2 आएगी, जो यहाँ पर निकल कर आएगी, उसमें A2 में हम डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमें वो A3 मिल जाएगी। यानी A2 जो था वो A1 में क्या जोड़ा गया था, डिफरेंस जोड़ा गया था। इसी प्रकार A4 हम जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा A3, और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास A4 आ जाएगा। तो गाइस इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर लागू करेंगे। तो देखिए गाइस, फर्स्ट टर्म यानी A1 हमारे पास है ही, A1 कितना हो गया 10। अब हम निकालेंगे हम यहाँ पर A2 के लिए क्या होगा, हमारे पास डिफरेंस भी है तो A1 भी है, तो A1 ये फॉर्मूला लगाएंगे A1 प्लस में D। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं A1 प्लस में D। इट मीन्स A1 कितना है यहाँ से 10, प्लस में कॉमन डिफरेंस कितना है 10 और 10 और 10 कितने हो गए 20। ये हमारे पास A2 आ गया है 20। इसी प्रकार A3 निकालेंगे तो क्या होगा A2 प्लस में D। A2 कितना हमारे पास 20 और डिफरेंस कितना है 10, तो 20 और 10 कितना हो गया 30। इसी प्रकार A4 निकालेंगे, A4 कितना होगा A3 में हम क्या ऐड कर देंगे D। तो वो क्या होगा A3 कितना आया था हमारे पास 30, और कॉमन D मीन कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स होता है वो कितना होगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो इस प्रकार हमने कहा ये A1 A2 A3 A4 फाइंड आउट कर लें। आप आगे भी कर सकते हो, देखिए A5 क्या होगा कि A4 प्लस में क्या होगा D। A4 कितना आया आपका पास 40 प्लस में 10, तो ये हो जाएगा 50। तो इस प्रकार हमने कहा A1 A2 A3 A4 A5 फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे AP टर्म्स। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या थी यहाँ पर 10, तो 10 लिखेंगे। सेकंड टर्म क्या आई 20, थर्ड क्या आई 30 और 40। तो ये आपकी वो फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस प्रकार आज हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका फर्स्ट पार्ट कर दिया है। आगे करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड जो पार्ट है आपके सामने गिवन है A इजिकल टू -2 और D इजिकल टू 0। तो गाइस देखिए A जो होता है वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म यानी A1 कितना हो गया यहाँ से -2, डिफरेंस आपके पास 0 है ही, तो यहाँ से हमें वही फार्मूला लगाना पड़ेगा कि अब की बार हमें क्या फाइंड आउट करना है A2। तो A2 होगा A1 प्लस में D, जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें डिफरेंस ऐड कर दिया जाता है। A1 कितना था -2, प्लस में डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना था 10 था ये,
कॉमन नहीं जीरो है, इसमें जीरो ही है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, जीरो है। तो इसमें जीरो ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का ही 2 आएगा। तो जो A2 है हमारे पास कितना आ गया, -2। इसी प्रकार A3 हम जब फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, A2 प्लस में D। A2 कितना है, -2 प्लस में D कितना है, 0, तो ये भी कितना होगा, -2। इसी प्रकार हम A4 फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, A3 प्लस में D। A3 कितना आया है, -2, D कितना है यहाँ पर 0, तो ये भी कितना रहेगा, -2। इस प्रकार हमने जो AP है वो फाइंड आउट कर ली है। तो ये लिख देंगे AP टर्म्स इजिकल टू वो -2 -2 तो इस प्रकार हमने गाइस क्वेश्चन सेकंड का ये सेकंड पार्ट भी कर दिया है। ये -2 क्यों आया है, क्योंकि जो डिफरेंस था वो क्या था, जीरो। जीरो का मतलब है कुछ भी नहीं, यानी कोई प्लस नहीं करना, कोई माइनस नहीं करना, इसलिए सीरीज भी यही रहेगी। आगे करते हैं क्वेश्चन थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका थर्ड पार्ट है आपके सामने। A = 4 और D = -3। तो गाइस A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म A1 कितना हो गया यहाँ से 4। अब निकालेंगे A2 क्या होता है, A1 प्लस में D। A1 कितना है यहाँ से 4 प्लस में D कितना है, माइनस का 3 है, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, तो 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये बचेगा = 1। 4 में से 3 गए 1, यानी हमारे पास A2 मिल गई है, ये मिल गया। इसी प्रकार A3 निकालेंगे, वो होगा A2 प्लस में D। A2 कितना है हमारे पास 1 प्लस में D कितना है हमारे पास -3 है, तो -3 करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, तो ये बचेगा प्लस माइनस का माइनस का 2, तो हमारे पास A3 मिल गया है। इसी प्रकार हम A4 निकालेंगे तो वो होगा A3 प्लस में D। अब देखिएगा A3 हमारे पास कितना आया था, -2 प्लस में डिफरेंस कितना था, -3, तो देखिए -2 प्लस -3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये -5, हमारे पास A4 भी आ गया। तो अब यहाँ पर लिख देंगे AP टर्म्स। क्या फर्स्ट टर्म क्या थी 4, सेकंड टर्म क्या थी 1, थर्ड टर्म क्या आई -2 और फोर्थ टर्म क्या आ गई -5। तो इस प्रकार गाइस हमने ये क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। आगे करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट है जो आपको गिवन है, A = है -1, D = है 1/2। तो देखिए A जो होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म A1 कितना हो गया, -1 हो गया। डिफरेंस हमारे पास 1/2 है, तो अब निकालेंगे A2 होता है A1 प्लस में D। A1 कितना है यहाँ से -1 प्लस में D कितना है 1/2 है, तो इसके अपॉन में क्या कर लेंगे 1 LCM लेंगे, तो 2 LCM आएगा, 1 से 2 बार डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस में 2 से 1 बार 1 की 1 से करेंगे तो 1, तो प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 गई तो 1 बचेगा, माइनस की जो टर्म है वो बड़ी है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा, अपॉन में 2, यानी ये हमारे पास क्या मिल गई, हमें A2 मिल गई है। अब निकालेंगे इसी प्रकार A3 होगा A2 प्लस में D। अब देखिए A2 क्या है, माइनस का 1/2 है, प्लस में D भी कितना है 1/2 है। तो देखिए आप ऐसे भी देख सकते हो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। वैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ एलसीएम लेकर। इसका एलसीएम कितना आएगा 2 से कितनी बार डिवाइड होगा 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -1 हो जाएगा, प्लस में 2 से कितनी बार जाएगा 1 की 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा 1 प्लस -1, तो यानी क्या बचेगा 0, 1 में से 1 गई 0, तो 0/2, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 0। इस प्रकार हमने A3 भी फाइंड आउट कर लिया है। अब की बार हम A4 फाइंड आउट करेंगे, तो A4 देखिए A3 प्लस में क्या होगा D होगा। A3 कितना है, A3 यहाँ से कितना मिला आपको 0, प्लस में डिफरेंस कितना है 1/2, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1/2। इस प्रकार हमने
4 टर्म्स भी फाइंड आउट कर ली हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी टर्म्स इजिकल टू फर्स्ट टर्म थी जो यहाँ पर कितना था -1 था, तो -1। सेकेंड टर्म कितनी आई -1/2। थर्ड टर्म कितनी आई आपके पास 0 और फोर्थ टर्म कितनी आ गई 1/2। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। आगे करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है a इजिकल टू -1.25 और d इजिकल टू माइनस का ही है 0.25। तो देखिएगा a फर्स्ट टर्म होती है तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म्स। फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी a1 है -1.25। डिफरेंस आपके पास है ही, तो अब निकालेंगे हम यहाँ से a2 होगा a1 प्लस में d। a1 कितना है -1.25 प्लस में d कितना है, यहाँ से देखिए माइनस का है 0.25, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस में 0.25। तो देखिएगा माइनस का 1.25 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस होगा तो दोनों को ऐड किया जाएगा। तो देखिए ऐड किस तरह से करते हैं, 1.25 है ये है, इसी के लिए 0.25 एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये इधर लिखा जाएगा और ये इधर लिखा जाएगा। तो देखिए 5 और 5 10, 2 2 और 4 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.50। अब साइन किसका आएगा, जिसकी टर्म्स बड़ी है, तो ये टर्म्स बड़ी है तो माइनस का ही ये साइन आ जाएगा। तो आगे करते हैं गाइस, आगे है a3 फाइंड आउट करेंगे। तो वो a3 होगा a2 प्लस में d। अब की बार देखिए a2 कितना है माइनस का 1.50 प्लस में d है वही माइनस का 0.25। तो देखिए माइनस का 1.50 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस में 0.25। जब आप इसमें ऐड करोगे तो माइनस की टर्म बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, तो 1.75 हो जाएगा। इस बार हमने a3 फाइंड आउट कर लिया। अब करेंगे हम a4 होगा a3 प्लस में d। a3 है माइनस का 1.75 प्लस में d है आपका डिफरेंस, ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस में 0.25 है, तो माइनस का 1.75 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन आएगा, माइनस की टर्म बड़ी है तो 1.9 यानी 2 हो जाएगा, पूरा ही राउंड फिगर में 2 हो जाएगा यानी 2.0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -2। तो इस प्रकार गाइस हमने ये 4 टर्म्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे AP टर्म्स। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो आपकी थी वो थी -1.25। सेकंड जो टर्म आई है आपके पास की वो क्या आ गई माइनस का 1.50। थर्ड जो टर्म आई थी वो आ गया आपका माइनस का 1.75 और फोर्थ टर्म आ गई आपकी -2। तो इस प्रकार गाइस हमने क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट कर दिया है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।